हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समावेशी शिक्षा के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के पार्ट 1 में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक के बारे में एक ओवरव्यू हम लोगों ने लिया था। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है वो क्या होता है। समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य शिक्षा के ऐसे माध्यम से है जिसके द्वारा हम सामान्य बालक के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी शिक्षा जो है वो प्रदान कर सके। विशेष आवश्यकता वाले बालकों से हमारा तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो गॉड गिफ्टेड हैं, यानी जो प्रतिभाशाली बालक हैं, जो दिव्यांग बालक हैं, यानी कोई भी ऐसा बालक जो असमर्थ है, जो अपने किसी कार्य को करने में जो है उसे जो है बाधा महसूस होती है। तो समावेशी शिक्षा के तहत हम लोग एक ही छत के नीचे क्या करते हैं, तो सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालक को भी जो है वो शिक्षा प्रदान करते हैं। और यही हमारा शिक्षा प्रदान करने का जो माध्यम है, ये हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा की अगर हम लोग आरंभिक अवस्था की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो है या इसके बारे में चर्चा जो है 1990 में थाईलैंड में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था जोमेशियन विश्व सम्मेलन, जिसमें 50 देशों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। और जिसमें इस बात पे चर्चा की गई थी कि सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य जो है वो निर्धारित होनी चाहिए। साथ ही साथ चाहे कोई बच्चा है, प्रौढ़ है या वृद्ध, सभी को जो है शिक्षा की सुविधा जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक उसके 4 साल के बाद जून 1994 में एक सलमानका विश्व सम्मेलन में जो स्पेन में आयोजित किया गया था, उसमें 92 देशों ने भाग लिया और 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उसमें जो है अपनी भागीदारी निभाई थी, जिसमें उनका मुख्य विषय जो है वो शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए विश्व सम्मेलन में सुलभता और क्षमता की जो है वो बात की गई थी। एक संस्था है हमारी NCERT। तो समावेशी शिक्षा को लेके NCERT का मानना है कि सबसे पहले क्या है कि एक शैक्षिक वातावरण जो है उसका निर्माण होना चाहिए, जिसमें कोई भी बच्चा, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो सामान्य वर्ग का है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या परिवार से है, बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों को जो है वो शिक्षा प्रदान की जाए, सभी बच्चों को जो है एक साथ जो है वो शिक्षा दी जाए। ये NCERT का जो है वो अपना मत है। सलमानका सम्मेलन में जो है उसमें बात कही गई कि सामाजिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, मानसिक, शारीरिक, भाषाई, भावनात्मक सभी स्तर पे सभी बच्चों को एक साथ जो है एक ही विद्यालय में जो है वो क्या किया जाए, तो शिक्षा प्रदान की जाए। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे बालकों का जो है वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में उनका समावेशन किया जाए। तो सबसे पहला इसमें हमारा आता है विशेष आवश्यकता वाले बालक, यानी वैसे बालक जो प्रतिभाशाली हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो बच्चे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तंत्रिका तंत्र के रूप से, विकासात्मक आदि दृष्टि से जो बच्चे अधिगम से जो वंचित हैं, उन्हें जो है इसमें शामिल किया गया है। वैसे बच्चे जो नेगेटिव थाउट से, जो नकारात्मक अभिवृत्ति से ग्रसित हैं, जिन्हें लगता है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, वैसे बालकों को जो है इसमें समावेशित किया गया है। कुछ ऐसे बालक हैं जो पाठ्यक्रम के कारण जो है वो पिछड़ गए हैं। कुछ ऐसे भी बालक हैं जो अनुपयुक्त योजनाओं के कारण जो हैं वो पिछड़ गए हैं। बौद्धिक विभिन्नताओं के कारण पिछड़े हुए कुछ बालक हैं।
कुछ ऐसे बालक हैं जो विशिष्ट जीवन यापन करने के कारण, यानी कुछ ऐसे हैं जो हमारे भारत के सुदूर क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में वो निवास करते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा की मुख्य धारा से वो जुड़ नहीं पाते। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मनोसामाजिक कारणों से पिछड़ गए हैं, जो सामाजिक क्रियाकलापों, जो सामाजिक जो है विचारों के कारण जो पिछड़ गए हैं। तो ऐसे बालकों का जो हम लोग समावेशी शिक्षा के तहत उनका समायोजन करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा की आखिर आवश्यकता क्यों है। तो सबसे रूट लेवल पे जो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता वो ये है कि जो विशिष्ट बालक हैं वो बालक भी जो है वो समान बालकों के साथ जो है वो क्या कर सकते हैं, तो शिक्षा ग्रहण कर सके। सबसे पहला इसमें है कि सामान्य मानसिक विकास हेतु सभी बच्चों का जो है वो सामान्य रूप से उनका मानसिक विकास हो, उनका चेतन जो है वो उसका विकास हो, सही दृष्टि से वो जो है मानसिक रूप से सबल बने। तो इसके लिए जो है हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। दूसरा है सामाजिक एकीकरण हेतु। आप देखेंगे कि समाज में जो दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों का जो दूसरे बच्चों के साथ जो एक दूसरे के साथ जो भाईचारे की भावना है, जो एक दूसरे के साथ जो समर्पण की भावना है वो आपको कम देखने को मिलेगी। और समाज में भी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको जो है वो तिरस्कार के भाव से देखा जाता है। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी है कि ताकि समाज में उन बच्चों का भी समान बच्चों के साथ एकीकरण हो सके जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो है वो क्या हैं, तो निःशक्त हैं। तीसरा हमारा शैक्षिक एकीकरण है। तो शिक्षा जो है वो सभी लोगों को मिले, समान शिक्षा जो है वो सभी बच्चों के बीच में जो है वो हो। तो इसके लिए भी समावेशी शिक्षा की जो है वो आवश्यकता हमें है। समानता का भाव सभी बच्चों में हो, समाज में भी जो है दिव्यांग बच्चों का जो है लोग जो है ठीक उसी तरह से व्यवहार करें जैसे कि वो सामान्य बच्चों के साथ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दूरियों को मिटाने के लिए जो दिव्यांग बच्चे जो अपने आप को जो है बहुत ही जो है अकेला महसूस करते हैं, दूसरों बच्चों से अपने आप को कम महसूस करते हैं, तो समावेशी शिक्षा के तहत क्या है कि वो बच्चे भी जो है वो समान बच्चों के साथ अगर पढ़ाई करते हैं, अगर उनके साथ अगर वो खेलते हैं, अंतःक्रियाएँ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो है वो आत्मविश्वास, आत्मबल वो क्या होगा, बढ़ेगा। और वो भी अपने जीवन में जो है अपने जो भी समस्या है उनसे जो है वो आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को पाने की ओर जो है वो अग्रसर हो पाएंगे। आज के सेशन में हम समावेशी शिक्षा को यहीं पर रोकते हैं और आगे के सेशन में हम लोग और जो है समावेशी शिक्षा पे बात करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।